पौराणिक कथा आप सबके समक्ष पेश है। गाने का शीर्षक है शेषड़ी बनी सुपनखा। वशिष्ठ रामायण से यह प्रमाण है और इसमें मिलेगा आप सभी को कि गुड़िया नाग पंचमी का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। कब से मनाने जाने लगा, इसका कारण क्या था? 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव देना पड़ा। वासना का दिया जब जिगर में जगा, बन गया ये कहो सी दरिंदा ये इंसान। पूर्ण होती कभी वासना ना किसी की, चल गया बिन यनल के ही जिंदा ही इंसान। एक दलदल है ये मन की हलचल है ये, जिसका कोई किनारा है मिलता कभी ना। इसलिए बह गया इसके जो बेग में, उसको साहिल सहारा है मिलता कभी ना। इसलिए भाग गया इसके जो बेग में, उसको साहिल सहारा है मिलता कभी ना। वासना चाहे देवी रहे हो चाहे देवता रहे हो बाबूजी, यास नहीं याद से कभी किसी की पूर्ण नहीं होती है। गजल के अच्छे भाव बा। कोनो दुल्हन के दुल्हा प्रदेश में है सूरज, और ठंडी माँ के बड़ी जोर से पड़ा था, चाप के ठंडी पड़ा था। दुल्हन वीडियो कॉल पे अपने दुल्हा से बतलाए बतावे ऐसे ही सबके पति घरे आए गए और तोरे दया मैया नहीं लागत था। तो कहें बस अगले महीना आ जा, तो कहें का मतलब निकली बतावत है। अरे पूरा जाड़ा, अरे पूरा जाड़ा हमें सताइला। अरे पूरा जाड़ा आप परम सम्मानित राम निधि यादव जी रतनपुर से, आपका कुछ अलग अंदाज होता है दोस्त। आप जाइएगा नहीं रामनिधि जी, गड़बड़ बात। समाजवादी जनसेवा निःशुल्क 24 घंटे पक्के समाजवादी हैं आप। आपकी तरफ से 51 रुपये का आशीर्वाद है। बहुत बहुत भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद मिले, सुखी रहा तरक्की करा। ऐसे जनसेवक को प्रणाम करते हैं। कहना है कि रउआ सीजन बिता के आइला। अरे पूरा जाड़ा हमें सताइला। पूरा जाड़ा यही ओरिजिनल भाव है। लेकिन गीत में कवि जी का कहना है, क्या कहना है? वाह! अरे जलता वासना, अब जलता वासना में ये जहां देखा। जलता वासना में ये जहां, सुरनर मुनि सब को परेशान देखा। सुरनर मुनि सब को परेशान देखा। अरे जलता वासना ये जहां देखा। जलता यहीं से कहानी की शुरुआत हुई मास्टर। नजर में एक दिन ब्रह्मा के विचार मन में आया है।
एक दिन ब्रह्मा के विचार मन में आया है, धरातल घूमने को योजना बनाया है। सृष्टिकर्ता जब पाताल लोक आए हैं, धरातल सृष्टिकर्ता जब पाताल लोक आए हैं, निराली छटा घटा देख मुस्कुराए हैं। एकाएक एक और दृष्टि उनकी पड़ती है, देखा कि शेषणी एकाएक एक और दृष्टि उनकी पड़ती है, देखा कि शेषणी एक गैर संग चलती है। क्रोध में ब्रह्मा ने तब एक चाटा मारा है, ऐसा कुकर्म करते तनिक ना विचारा है। देखिए आप, एक दिन ब्रह्मा भगवान के मन में विचार आया कि हम जाएंगे पाताल लोक में घूमने, और दुनिया के रचना करने वाले सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी पाताल लोक चलते हैं, तो देख रहे हैं वहां का मनमोहक दृश्य देख करके ब्रह्मा जी एकदम गदगद है। लेकिन एकाएक उनकी निगाह एक तरफ जब पड़ी तो देख रहे हैं कि शेषणी, शेषनाग की धर्म पत्नी शेषणी एक पराये पुरुष के साथ में बाबूजी बाहों में बाहें डाल करके घूम रही है। ब्रह्मा जी की निगाह पर कहा है ये तो शेषनाग की पत्नी शेषणी है। क्रोध में आ गए और जा करके ब्रह्मा भगवान खींच के एक तमाचा मारे। कहा रामखोर, इतना घिनौना हरकत कर रही है, तुझे शर्म नहीं, तुम्हें पता नहीं है तुम शेषनाग की पत्नी हो। और जब मार दिया बाबूजी तमाचा शेषणी, बाबूजी शेषणी क्रोध में एकदम लाल हो गई, और लाल हो करके आती है बाबूजी शाम को। जब शेषनाग घूम टहल कर आए तो अपने पति शेषनाग से कहती है, तो बिरहा में तर्जमा मास्टर साहब। आप भैया समरजीत जी, आपकी तरफ से 21 रुपया का पुरस्कार है। बहुत बहुत भगवान मुरली मनोहर के दया मिले, भगवान शंकर जी के आशीर्वाद मिले, सुखी रहा। और तर्ज है मास्टर साहब, तर्ज है बाकी रे डल वाला झूला, झूला वाला झूला, डर वाला झूला। मौसम का गीत बा, डल वाला झूला, झूला वाला झूला, सावन का आइल महीना सुघर, सावन का आइल महीना सुघर। कह आवा 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 हो मोरी जान कबूतर, आवा आवा हो मोरी। विदेशी मिस्त्री साहब राजगीर भैया की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत भगवान मुरली मनोहर का दिया मिले, सुखी रामुन्ना। कहना है शेषणी त्रिया चरित्र फैला देती है शेषनाग के सामने, मुंह फुला करके बैठ गई। शेषनाग कहे प्रिय क्या बात है, अरे तुम्हारा मुखमंडल क्यों मुरझाया है, बोलो ना। तो कहती है कारत बिहार रहली सखियन के संग में, कारत बिहार रहली, जो समय हो सकोए ब्रह्मा उमंग में, जो समय हो सकोए। कहे आई के सबसे करेले छेड़खानी, आई के सबसे करेले छेड़खानी। कहा अरे आवा गले से लग जा दिल जानी, आवा गले से लग जा। शेषणी बाबू जी लगी मुंह बनावे। हाँ स्वामी जी,
आप जानना चाहते हो मैं क्यों उदास हूँ? कह रहे जो दुनिया की सृष्टि की रचना करते हैं बाबा ब्रह्मा भगवान, हम अपने सखियन के साथ में जाए के विहार करते रहे, घूमत रहे, टहलत रहे, और ब्रह्मा आयन सबसे छेड़खानी करे लगे। और जब हमने विरोध किया तो ब्रह्मा ने हमको खींच कर तमाचा मार दिया। झूठ बोलत है। कहना हुआ मनवा कहना ही पुराइल जब आशा, गलवा पे मार दिए खींच के तमाचा, बोला ना सैया ये मन गलती बके कर, बोला ना कैले घिनौना काम वो ज्ञानी होकर, कैले घिनौना काम काहे माफी के योग नहीं उनकर नादानी, माफी के योग नहीं उनकर नादानी, अवगल लग जाती जानी, अवगल बाबूजी बता दिया। कहा स्वामी हम जब विरोध किए तो हमको खींच कर तमाचा मार दिए। कहा तब से मेरे मन में ये बात खटकत कि जाए के अपने पिया से बताओ, अरे अपने स्वामी से बताओ एक बदला हमारा प्राणनाथ जरूर ले हैं। बाबा ए बाबू साहब त्रिया चरित्र फैला दिया, शेष नाग समझ नहीं पाए तो कहना पड़ा तेरी में कहना हुआ हाँ आज इतनी बात सुन करके बाबूजी शेषनाग एकदम लाल हो गए क्रोध में। ब्रह्मा भगवान की इतनी बड़ी जरूरत, जाकर के मेरी पत्नी से ऐसे कहते हैं, ऐसा घिनौना कर्म करते हैं। सच बदल के मास्टर साहब कोनो घरे में ननद भौजाई है, ननदिया जवान हो गए, ननदिया जवान हो गए और भौजैया के पति परदेश में रहा, और एकदम सावन के मस्त महीना एकदम मदन माता है, ओके दिमाग नहीं काम करते, आव बाव करे लगी। तो ननदिया कहा थे चल के तुका हम देवखरी दिखाई दी, लगे थे तुका हम कोनो गोइड़े के भूत प्रेत पकड़ ले, चल के हम दिखाई दी तू ठीक हो जा। तो भौजैया बतावत है कि हम के वो झाया और साखा के, हम के वो झके न साखा के दिखावा नन दो, तार दई के अपन भैया के। का भूत प्रेत नहीं लगा है, जौन भूत लगा है वो सब ठीक न के पहिए, कहे मतलब कहे तार दई के अपन भैया के, बोलावा नन दो, तार दई के अपन भैया के। यह तजबा लेकिन आज शेषनाग एकदम क्रोध में लाल है। कई के शेष मन में क्रोधवा पार पीरवा, कई के शेष मन में क्रोधवा पार पीरवा, जाके पहुँचे हैं ब्रह्मा के द्वार पीरवा, जाके पहुँचे हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा भगवान का सभा लगा है बाबूजी, तमाम देवता लोग बैठे हैं, लगा दरबार रहे, लगा दरबार रहे, देव सब आई, बैठे हैं से सजी खड़ा हुआ पे जाई,
सब ही का पतिया जुझार बीरवा जाके पहुँचे हैं ब्रह्मा के द्वार। बीरवा जाके पहुँचे। ए भैया दरबार लगा है, तमाम देवता लोग ब्रह्मा जी दरबार में बैठे हैं बाबूजी, सबसे वार्ता हो रही है। और शेष जी जब बाद न पहुंचे तो जहाँ सब लोग खड़ाऊ उतारे रहे वही जगह पे शेषनाग अपन खड़ाऊ उतार के उन्होंने बैठ गए। और जब बैठ गए तो उस दरबार का बाबूजी दरबार जब लगता था, जब दरबार में सही सही सब लोग अपन अपन बात बोल लेते रहे तो दरबार में एक घंटा बंधा रहता रहा। जब सबके मन के सारी बात निकल जाए तो घंटा एक बार टन से बाज जाए तो सभा का विसर्जन होता रहा है। दरबार में सब लोग सारी बात बाबूजी कह लिए, लेकिन आज जब विसर्जन होने का समय आया तो दरबार के घंटा ना बजा। तो लगा दरबार रहे, लगल दरबार रहे, घंटा ना बाजल। ब्रह्मा से देवता सब बात कहे लागल। ध्यान रहे दोस्त, जब घंटा ना बजा सभा का विसर्जन ब्रह्मा भगवान से होना था बाबा। और जब घंटा ना बजा तो तमाम देवता लोग बोल पड़े, कहा ब्रह्मा जी तोरे मन में कोनो बात ऐसी छुपा के तू रखी है अपने मन में, जोने का उजागर नहीं करता ये घंटा नहीं बजता है। देवता लोग कहते हैं तोहरे मनवा में शंका बढ़िया बीरवा, तोहरे मनवा में शंका बढ़िया बीरवा, जाके पहुँचे हैं ब्रह्मा के द्वार बीरवा। तमाम देवता जब इतनी बात कहते हैं बाबूजी तो ब्रह्मा जी को लाचार होकर के उन देवताओं के बीच में बात को बताना पड़ा। और तर्ज है भेजल करिया पतिया, तर्ज है कि ये कलकतिया राजा मान ले दुल्हन के बतिया, ये कलकतिया राजा। यही तर्जबा। लेकिन ब्रह्मा जी तमाम देवताओं के बीच में जब बात को रखते हैं कहते हैं कि सुनो देवता लोग, हम सभी लोग समक्षी हैं, एक इस बात को हमको कहीं पर उजागर नहीं करना है। कहें क्यों? कहें हम बता रहे हैं। कहा अरे कई हाल बतिया केहू से, अरे कई हाल बतियाई है रजिया सबसे, कहाँ है रजिया सबसे, नाही जाए देवतन कई दतियाई है रजिया सबसे। बता रहे हैं घूमे पाताल हम गईली, घूमे ओही से सड़ी के पवली, गैर संग घूमत रहली, गैर संग घूमत रहली, लगा के फिरती आई है रजिया सबसे, रजिया सबसे, कहाली बुला के दुई गो बतियाई है रजिया सबसे।
परम सम्मानित आप प्रमुख जी के बड़े भाई साहब लल्लू प्रसाद यादव जी, आपसे 201 रुपये का आशीर्वाद है। बहुत बहुत चरणों में प्रणाम है, पोलोगी है, आशीर्वाद की कामना है। कहना है बाबूजी ब्रह्मा जी अपने मन की बात को बता दिए। कहा हम पताल में एक दिन घूमने गए, वहां पर देखा कि शेषड़ी एक पराये पुरुष के साथ में बाहों में बाहें डाल करके घूम रही थी और हमने बुला करके उसको एक तमाचा मारा। इसी बात को मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सब इस बात को किसी से बताएंगे नहीं तो देवताओं की इज्जत चली जाएगी। वाह अरे भैया शेष नाग जो अपनी मेहरारू की बात सुन के शेषड़ी के रिसियाई के घर है, तवाई के गए रहन, खड़ुआ पे बैठा रहन, और जब इतनी बात ब्रह्मा जी बता दिए तो बाबूजी दरबार के घंटा टन से बाज गया। सभी लोग ताली बजा दिए और शेष नाग का विश्वास हो गया कि ब्रह्मा जी गलत नहीं है, मेरी पत्नी गलत है। तेरी में कहना पड़ा मास्टर साहब। अरे नारी की महिमा जाने ना कोई, अरे नारी की महिमा जाने, नारी की महिमा जाने ना कोई, आंचल में शीतलता या नफरत चिनगारी, अरे चिनगारी, अरे चिनगारी। आंचल में शीतलता या नफरत चिनगारी, नारी की महिमा जाने ना कोई। कहा जाता है तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भागम, देवो न जानम तो कुतुक मनुष्य। मतलब तिरिया के चरित्र का जब भगवान नहीं जान पाए तो मनई के का औकात बा। तिरिया चरित्र फैला करके शेषड़ी शेषनाग को भ्रमित कर दिया, लेकिन जब दरबार में घंटा बज गया शेषनाग को विश्वास हो गया कि ब्रह्मा जी गलत नहीं थे, मेरी पत्नी गलत है। तो बिरहा में तजब रामदेव वाली ई धुन के कोनो जोड़ नहीं बराजू भैया। रामदेव उस्ताद अपने जवानी के आलम में गावत रहे। दुल्हन के दुल्हा प्रदेश में है और दुल्हन घरे में बा, अंगनैया में आज ताजिए है। एक कोनो जोड़े नहीं है। दुल्हन अंगनैया में लेटी है, पुरवा बयार चलत है, ओके साड़ी उड़ उड़ जात है। आपन व्यथा बतावे राजू, का बतावे? कहा यार पिया परदसिया न भावा अंगनावा, अब पिया परदसिया न भावा अंगनावा, अरे पैरी बोलुल बोसे जारी, अरे मोरी उड़ा उड़ा जाले चारिया, मोरी उड़ा उड़ा जाले। बाबा बारान जौन क्या बात। ये तर्जबा लेकिन नारियों के बारे में कवि जी ने लिखा, बड़ी कोटेशन पूर्ण लाइन बाबूजी ध्यान दीजिएगा आप। कहे नारी चाहे तो कुल का उबार, ए भैया नारी चाहे तो कुल का उबार, चाहे तो बरई पगारी, हो चले क्रोधवा में शेष बलकारिया, चले क्रोधवा में शेष। बाबूजी क्रोध में लाल है। सभा के बाहर निकलते और सब ही देवता जब आए बहेरावा, सब ही देवता क्रोधम से सजी का देखा चेहरावा, क्रोधम से गगन थर रहा है, अब देख देख लाली पुतारिया, हो चले क्रोधवा में शेष बल करिया।
बाबूजी तमाम देवता शेषनाग की शकल को देख रहे हैं, चेहरे को देख रहे हैं कि शेषनाग एकदम 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 क्रोध से एकदम उनका चेहरा लाल पीला हो गया है। सभी लोग समझा रहे हैं कि शेषनाग आज अनर्थ कर देंगे, एकदम गलत कर देंगे। आगे आगे शेष जी जा रहे हैं बाबूजी, पीछे तमाम देवता उनके पीछे पीछे पिछवा लिए, पापट में भाग देना पड़ा। वाह चलाई अगुवाई बड़का भाई हो और पीछे सब ही दियो रहे पिछवाई बड़का भाई हो। भैया देख जब शेषणी सीएस के अरे कांपे जैसे गैया हो, ए लक्ष्मी माँ भूल भइल अब तू ही हुआ सहाइया हो। देख के विष्णु मंद मंद मुस्काई बड़का भाई हो, अरे केहू तिरिया चरित्रा न पाई बड़के भाई हो। बाबूजी शेषनी जब शेषनाग को देखती है, हाथ में शेषनाग लेकर के तलवार पहुंचे, कहा हरामखोर शेषनी मेरी पत्नी ने इतना झूठ मुझसे बोला, मेरे साथ रह करके घिनौना करती है। तब शेषनी बाबूजी कांपने लगी, देख करके लक्ष्मी मैया से गुहार लगाओ कि लक्ष्मी माई बचावा बचावा, नहीं हमका मार डाले। लेकिन तब तक शेषनाग बाबूजी पहुंच गए, आला में बहा देना पड़ा। सोचे शेषनाग धूमिल अरे कैली जतिया भैया, लेली से सड़ी अपन नकिया कटा। शेषनाग हाथ में तलवार लेकर के पहुंचे, वो कांप रहे, लेकिन शेषनाग करे हैं नकिया के काट तो के छोड़ दे जग में भैया, नकिया के दूसर के हुआ इससे नयन न्याय करीना। जैसे ही शेष चले लैके तलवरिया दादा, लक्ष्मी जी ले ली वैसे अस्त्र के छोड़ा। लक्ष्मी जी बाबूजी शेषनाग के तलवार को छीन लेती हैं, कहा नहीं अब ला के ऊपर का वो जुर्म नहीं हो कई देवे। विष्णु जी लक्ष्मी से कहा मुस्का, अरे शेषणी के परछाई के गुड़िया बना के ए भैया गाँव के बाहर दिए हैं फेंकावा है।
वही से गुड़िया मनावल जाला जग में। शेष जी के पूंजे सब दूधवा चढ़ाए, तो कहाँ से सना क्रोध शांत नहीं हुई है। जब तक न ले एक नकिया कटा है, बोले है विष्णु कि धीरज धरा मनवा, और हीरा का जाई कुल सपना पूरा है। बोला सुने वाले दोस्त, हमने बताया ना कि गुड़िया क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है, और शेषड़ी बनी सुपंखा कैसे बनी सुपनखा। शेषनाग जब उसकी नाक को काटना चाहते हैं, लक्ष्मी जी बाबूजी तलवार पकड़ लिया, कहा नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे। शेषनाग बाबूजी एकदम क्रोध में लाल हैं, उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, तो उनको शांत करने के लिए लोग दूध चढ़ाने लगे उनके ऊपर। बाबा दूध चढ़ाने लगे तो लक्ष्मी जी क्या करती हैं बाबूजी, वही शेषड़ी के परछाई के कपड़ा के गुड़िया बनाई के घरे के पिछवाड़े फेंक दे हैं। जब घरे के पिछवाड़े, इसलिए उसने घिनौना कर्म किया था, तो लोग उसको पीटने लगे और लोग इतना, नाग पंचमी के त्यौहार तभी से मनाया जाता है। शेषनाग जी को इतना दूध चढ़ाए, लेकिन उनका गुस्सा नहीं शांत हो रहा था। विष्णु भगवान सामने में खड़े हैं। शेषनाग कहे कि इससे मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा, इस जन्म में आपका गुस्सा शांत वैसे भी नहीं होगा। शेषनाग कहे जब तक इसका मैं नाक कान नहीं काट लूंगा तब मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तब बाबूजी विष्णु भगवान कहे धीरज धरा, यही युग में नहीं अगले युग में तुम्हार मनोकामना पूरी हुई। आखिरी भाव में कहना पड़ा मास्टर साहब, विष्णु भगवान कह रहे हैं शेषनाग सुनो मेरी बात, कहाँ सतयुग बीत जाई त्रेता युग आए जहिया, बोले विष्णु जी अरमा पूरा ही दहिया। देखें आप, बोले विष्णु जी अरमा पुराई तहिया, तो वही शेषड़ी बाबूजी आकर के त्रेता में क्या होती है, तो विष्णु जी राम सिया लक्ष्मी कहाई। सतयुग के विष्णु जी शेषनाग से कह रहे हैं कि मैं त्रेता में राम होऊंगा, तुम लक्ष्मण बनोगे और लक्ष्मी जी सीता बनेगी। सारी बात को बता दिए। तो वही हुआ, त्रेता में विष्णु जी राम सिया लक्ष्मी कहाई, शेषनाग भैले लखन लघु भाई। अरे राम लखन सीता पंचवटी आई जहिया, बोले विष्णु जी अरमा पुराई तहिया। जय हो जय हो। तो वही शेषड़ी जी त्रेता में सूपनखा भैली। सतयुग में क्या थी, शेषनाग की धर्म पत्नी शेषड़ी थी, लेकिन त्रेता में वही शेषड़ी आकर के कौन बनी, सूपनखा। शेषड़ी में त्रेता, शेषड़ी जी त्रेता में सूपनखा भैली, लक्ष्मण के द्वारा ना कहना वही खटवली। और वही के जरिए बाबूजी पूरा लंका का नाश हुआ। अरे वही दानव दल का नाश करवावे तहिया, बोले विष्णु जी अरमा पुराई तहिया। बाबूजी वही शेषड़ी विष्णु जी राम हुए, लक्ष्मी जी सीता हुई, वही शेषनाग आकर के यहाँ लक्ष्मण हुए, और वही शेषड़ी जाकर के रावण की बहन बनी सूपनखा। लक्ष्मण के द्वारा
उसका नाक कान उस जन्म में तो नहीं काट पाए, लेकिन लक्ष्मण के द्वारा बाबूजी उस सुपनखा का नाक कान काटा गया और उसी के जरिए बाबूजी लंका का सर्वनाश हो गया। तो ऐसे तभी से लोग अपने समाज में गुड़िया का ये त्यौहार, नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। आज भी लोग कपड़ा का गुड़िया बनाई के सड़क चौराहे में फेंकत ही, ओका बैरी के डाल ले लिए, कांटा ले लिए, ओका पीटे। और नाग पंचमी के दिन नाग देवता का लोग दूध चढ़ावत हैं। रामजन भैया आज तभी से बाबूजी ये प्रथा चली आ रही है। इस जगह पर ये विराह समाप्त हुआ, आखिरी भाव में कहना पड़ा। साधु बदल दास जग जीवन माया राम बलिहारी, सूरजपाल गुरु जगन्नाथ बिरहा कैसी चैक्यारी। अरे नारी की महिमा जाने ना कोई, तो जी असरागिर में सतगुरु शरण बलिहारी। नारी की महिमा जाने